नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको भ्रमण करवाएंगे नए बने संसद भवन का, और आप हमारे साथ देखेंगे कि किस प्रकार से एक भव्य इमारत खड़ी हुई है और जो आज़ादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया है। इमारत का अवलोकन और भ्रमण किया राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल ने। उनके साथ हम आपको लिए चलते हैं नई संसद भवन और दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये भव्य इमारत बनकर खड़ी हुई है। ये भवन 1927 का बना हुआ संसद का भवन, इससे 70 वर्षों तक 75 वर्षों तक देश की स्वतंत्र भारत की सारी चीज़ें चली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी की दास्ता में जकड़ा हुआ ये भवन था, जिससे मुक्त होकर के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज इस दिव्य भव्य नए भवन का उद्घाटन हो रहा है, जो अमृतकाल में 25 वर्षों में भारत को विश्व की सबसे विकसित देश बनाने में होने वाली गतिविधियों का साक्षी होगा। देश की प्रगति के अनेक नियम कानून बहस और चर्चा के बाद इस भवन में बनेंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रतीक होगा। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लागू करने वाला होगा। पूरे विश्व में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार की ये भवन है जो अगले 25 वर्षों में बहुत ही गौरवशाली क्षण है। आज इस भवन का उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बहुत ही गौरवशाली क्षण आज के ये हैं, जिसमें नए भारत का प्रतीक, विश्व के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्धशाली भारत का प्रतीक ये भवन, जिसमें अनेक प्रकार के चर्चा होगी, डिबेट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, जो भारत के कल्याणकारी सुशासन और गरीब कल्याण के संबंध में पारित होंगे। प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया। 2.5 साल के अल्प समय में बनकर तैयार हुआ 64,500 वर्ग मीटर में बना ये संसद भवन अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। संसद भवन त्रिकोणीय आकार का है और 4 मंजिला है। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। जो पुराना संसद भवन 1927 में बना था, उसमें इस वक्त काम करने में नई तकनीक के हिसाब से सांसदों को और सरकारी मशीनरी को दिक्कत आती थी। इसलिए 950 करोड़ रुपए की लागत से नया संसद भवन तैयार किया गया है। इस संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार होना बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक सेंगोल सौंपा गया। ये सेंगोल तमिलनाडु से आए मठों के साधुओं और संतों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री को धारण करवाया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेंगोल को सीधी भाषा में अगर हम कहें तो राजदंड कह सकते हैं, और राजदंड किसी भी शासक को या किसी भी राजा को न्यायोचित और आध्यात्मिक तरीके से शासन करने का अधिकार देता है। इस राजदंड को इससे पहले नेहरू संग्रहालय में इलाहाबाद में रखा गया था, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खोज निकाला। वहां पर बताया गया था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक है, लेकिन 14 अगस्त 1947 को यह सेंगोल जब देश आज़ाद हुआ था तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अब इस सेंगोल का विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आना एक बड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना है। इस सेंगोल को सभापति के आसन के साथ स्थापित कर दिया गया, और जो भव्य उद्घाटन समारोह हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री जब संसद पहुंचे तो अपने काफिले से उतरकर थोड़ी दूर वो पैदल चले। उन्होंने अवलोकन किया, संसद में दंडवत प्रणाम किया, पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। उसके बाद
विधिवत उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में कुछ राजनेता ऐसे दिखाई दिए जिनकी उम्मीद नहीं थी कि वो शामिल होंगे। उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था, लेकिन उनके आने का उद्घाटन समारोह में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद भी थे, बहुजन समाज पार्टी थी, साथ में बीजेडी के नवीन पटनायक थे और एचडी देवगौड़ा भी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस उद्घाटन समारोह में थे। श्री नरेश बंसल जो सांसद हैं राज्यसभा के उत्तराखंड से, बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने इसका अवलोकन किया। पुरानी संसद से नई संसद तक भ्रमण करते हुए उन्होंने इस संसद की खूबियों के बारे में बताया। तो आपने देखा नया संसद भवन कितना भव्य और खूबसूरत है और अपने आप में एक नया इतिहास लिखा गया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट भी पसंद आई होगी। आप नमो इम्पैक्ट चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।